नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त कहानी बताने वाला हूँ कि कैसे जाने अनजाने में हुई घटना हमारा जीवन बदल सकती है। तो चलिए इस मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार, संतोष मोटिवेशन टॉक्स यानी कि लाइफ इंस्पायर में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी। तो एक पास के गांव में आए और जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज़ लगाई। तभी एक आदमी और उनकी पत्नी साथ ही साथ में उनके 3 बच्चे भी आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है, इन्होंने इसमें फसल क्यों नहीं लगाई हुई है। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर आपका जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर के पैसे कमाते हैं और इसी से हम अपना जीवन यापन चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि, बहुत रात हो चुकी थी। गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर के जाऊँगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वो अपने गुरु के साथ चल गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल लिए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले आए और बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था, दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूँ और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही है और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर शहर में चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है कि मैंने आपको पहचान लिया। वर्षों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। तो यह कहानी हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या सीख सकते हैं कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी भैंस है क्या जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते हो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलती है। अंत में यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, इस तरह की कहानियाँ अगर आपको सुनना है तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सैटरडे एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक आप कुछ नया सीखिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।